हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी या प्रीवियस रेलवे ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे मैथ से और आज मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है और उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो हम परसेंटेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप परसेंटेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो आप सही सही बिल्कुल एकदम वैल्यू फिक्स करके आप सॉल्व कीजिए या फिर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानकर इसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अप्रोक्सीमेट से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले जो नॉर्मल एक बच्चा होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, वो क्या मानता है? एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर मानेगा कि 100% वो मान लेगा कस्बे की टोटल जनसंख्या। उसके बाद वो मानेगा कि 5% जो महामारी से मृत्यु हुई है उसे घटा देगा और 95% कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर जब इसका भी 8% घटाएगा तो 8% 95 का अगर हम देखें, 10% 9.5 होता है, तो 8% अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 7 पॉइंट आएगा, कुछ 7.5 7.6 के आसपास। तो यहाँ पर हम 7.6 मान लेते हैं और 87.4% देखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से सॉल्व करेगा तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 87.4% इक्वल टू रखने पर आएगी 88274। ये वैल्यू आपका जो इक्वेशन बनी वो ये वाली बनी, और आपको चाहिए 100%, तो आप 100% आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो कि 88,274 अपॉन 87.4 इंटू 100। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 जीरो वाला ये वाला हो गया ऑप्शन। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 जीरो यहाँ पर किस में? सिर्फ एक में ही है और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ इसी में आएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है उसको मैं बताना चाहूंगा। अप्रोक्सीमेट मेथड में आपको क्या मानना है? आप रेशियो मानोगे। सबसे पहले आप रेशियो मान लोगे 105, उसके बाद आप 5% घटाओगे। ऑब्वियसली 5% जो होता है 105 से थोड़ा 105 का जो 5% होता है वो 5% से ज्यादा होगा। अगर 100 होता तो 5% होता, लेकिन अगर 105 है तो इसका 5%, अगर हम देखें तो 5 का 0.5 0.25, तो अगर इसका आप 5% की बात करो तो 5.25 के आसपास निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं इसलिए हम 100 कर देंगे। अब यहाँ पर हम घटाएंगे -8, क्योंकि 8% लोग आबादी से जो थे वो छोड़कर चले गए गांव को। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल वैल्यू आई वो आई 92%। अब देखो इस अनुसार अगर आप देखो तो 92 रेशियो है, सॉरी ये परसेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 92 रेशियो आपका इक्वल टू आ रहा है 88,274 के। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है 105 रेशियो। तो 105 रेशियो कितना हो जाएगा? 88,274 अपॉन 92 इंटू 105। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ से जब आप 2 से काटोगे तो 4 6 आएगा, यहाँ पर जब आप 2 से काटोगे तो आएगा 44137, इस तरह से आएगा। फिर इसको जब 86 से डिवाइड करोगे तो क्लियरली ये विजिबल है कि ये जा रहा है 5 टाइम्स, 5 के आसपास जा रहा है, तो 5 9 या 5 6 इस तरह से जाएगा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आएगी 1 लाख के आसपास। लेकिन आपकी फाइनल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा आनी चाहिए। तो 1 लाख से ज्यादा क्या है? केवल एक ही ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, जनसंख्या जो प्रीवियस थी, मतलब पास्ट में इतनी थी, और अब जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में जनसंख्या 22,500, तो इनके बीच का अंतर वही तो वृद्धि होगा। तो अंतर कितना निकल कर आ रहा है? अंतर निकल कर आ रहा है 4,500। ठीक है, अब वृद्धि के लिए हमेशा प्रीवियस को रखा जाता है नीचे। मतलब हम देखते हैं ना, जब हम परसेंट मार्क्स निकालते हैं तो हम निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। तो ये टोटल वृद्धि कितनी हुई? 45%, 4500 की। और कितने में वृद्धि हुई है 4500 की? वो हुई है 18,000 में। ठीक है, इसका हमें परसेंट निकालना है। आपसे यही पूछी गई है वृद्धि। तो जब आप इसको क्लियरली आप देख पा रहे हो कि क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 45/18 ये आई। यहाँ पर आप सबसे पहले काटोगे, 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 6
और यहाँ पर आएगी 150, और 6 को जब आप 150 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, आंसर क्या आया, 25%, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। देखो, अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो पहले कितनी हुई, 10% की क्या हुई है, ये हुई है वृद्धि। उसके बाद फिर से क्या हुई है, 20% की क्या हुई है, ये वृद्धि। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 25% है, तो 25% की क्या हुई है, 25% की हुई है कमी। अब देखो, अगर 10% को हम लिखें तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/10। ओके। अब 1/10 मतलब पहले 10 था और अब वृद्धि एक की होकर कितना हो गया, 11। इसी तरह से हम लिखेंगे 20% को, जो कि हम लिखेंगे 1/5। मतलब कि पहले 5 था, फिर उसमें हुई एक की वृद्धि, तो कितना हो गया, 6। फिर हम लिखेंगे 25% को, तो 1/4, मतलब कि पहले 4 था और फिर उसमें एक की कमी हुई, तो कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर आपको जो भी कैंसिल हो उसे कैंसिल आउट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा 100, है ना। इन सभी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल कर आएगा 99। ये कितना आया, 11 × 3 × 3, और ये कैसे आया है, 10 × 5 × 2। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की, तो रेशियो कितना आ गया। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का रेशियो, मतलब कि पहले जितनी जनसंख्या थी, मतलब अब जितनी जनसंख्या है और पहले जितनी जनसंख्या थी उसका अनुपात पूछा गया। तो अब है आपकी 99 और पहले थी 100, तो कितनी हो जाएगी, 99/100। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। देखो, टोटल जनसंख्या है 100, ये कितनी है, ये है टोटल। ठीक है। इसके बाद जो लिटरेट है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कितने हैं, वो है 62%। और जो इलिटरेट है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कितने हो गए, वो गए 38%। आपको दी गई है अशिक्षित लोगों की संख्या, मतलब आपको 38% ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 4 5 6 7। यहाँ से आपको निकालनी क्या है, शिक्षित लोगों की, मतलब कि आपको 62% लोगों की संख्या निकालनी है। तो देखो 62% कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 2 4 5 6 7, यहाँ पर आया 38% और इनटू में कितना आया, 62%। यहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे अगर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर आया 31। अब क्या ये 19 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, देखो 19 से हम जाएंगे 1 बार, फिर 5 5, तो 2 बार में जाएगा, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, फिर 55, फिर 19 दूनी 38, फिर उसके बाद गया 17, 1 7 6। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा ये, हाँ तो ये जाएगा, फिर 9 बार में गया ये। 9 बार में जाने के बाद यहाँ पर कितना बचा, 7 7 1900 को 76, तो 4, मतलब इतना आएगा। जब इसको आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1294 × 31। ये वाला मल्टीप्लाई एक बार देखना पड़ेगा। 19 डिवाइड बाई 2 4 5 6 7, एक बार में तो गया 19, उसके बाद में 5 5 38, सही है वो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 76, फिर जाएगा 9 टाइम्स तो आएगा 171, और फिर जाएगा 5, है ना। हाँ, 5 आएगा, फिर यहाँ से 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आया, 3। ओके। अब इसमें जब आप 31 का डिवाइड करोगे, आखिरी में यूनिट वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो आएगा 3 9 2 1। इधर पर जब आप करोगे तो 3 3 9, 9 3 27 की 7 बची 2, 3 दूनी 6, 1 7 और 3। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 3 8, और फिर 0 0 4। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है। वर्तमान आपको दी है 12 लाख, और 2 वर्ष बाद आपसे पूछी है, और वृद्धि दर आपको कितनी दी है, 4%। जब भी कुछ ना लिखा हो तो वृद्धि दर को हम हमेशा वार्षिक मानते हैं। तो वृद्धि दर अगर आप बोलते हो 4% है, तो एक तो आप ऐसा लगा सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2 वर्ष के लिए, 4 + 4 + 4 × 4 /
100, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.16% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। 4% है तो 1/9 25 होता है 4%। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई वो आप क्या करोगे, 25 से 26 हो गई, यहाँ पर फिर से 25 से 26 हो गई। सेम मेथड, मल्टीप्लाई करना है 625 जो ये पहले थी, और वर्तमान में कितनी है 675, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आई है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है वर्तमान में 12 लाख है, मतलब ये जो वैल्यू दी है ये कितनी दी है, ये है आपको 12 लाख दी हुई है, ये है 12 लाख। तो आप बस आसानी से निकाल लोगे कि आपको क्या निकालना है। वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है, मतलब 625 आपको दी है 12 लाख। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आपको दी है 12 लाख। ठीक है, तो अब देखो 12 लाख आपको निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह से मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि डिवाइड करना आसान होता है, और ये 625 को मैं 25 × 25 भी लिख सकता हूँ। और वर्तमान में आपको निकालना है ये। तो अब देखो ये आएगा 4 बार में मल्ट डिविजिबल, ये भी 4 बार में डिविजिबल हो जाएगा, तो 120 × 16 × 6 7 6, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, तो यूनिट डिजिट में एक जीरो आ रहा है, सभी में जीरो है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ से निकाल लो, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1920 × 676 आएगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 191920 × 676, है ना। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है एक साथ, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना है। जीरो हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर होगा 7 दूनी 14 की 4। ठीक है, अब दो बचा, तो 7 9 63, 2 65 की 5 बची 6, 7 1 7, 7 6 13। इस तरह से अब इसको भी आपको कर लेना है दोबारा से, तो क्या आ जाएगा 0 2 5 7। यहाँ पर आपको बस डिजिट देखना है, पूरा आपको नहीं जोड़ना है, आपको ये डिजिट देखना है। पहले जीरो, सभी में जीरो है, बाद में दो तो सभी में दो है, मतलब तीन में दो आ रहा है। फिर उसके बाद देखो तो 5 + 4 9, तो 5 + 4 9 केवल दो में आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। एक एक डिजिट को आपको मिलाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। 7 5 12, 12 2 14 की 4। ठीक है, नहीं कहीं मिस्टेक हुई है पक्का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पे चलने वाले दो बची, एक, चक्के चौके 55 की 5 बची, 5 6 कम 6 6 5 12, यहाँ पर 12 होना चाहिए था, ये वाली गलती है। यहाँ पर आप 1 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर अब आ जाएगा आपका आंसर 4 8 1 9, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की आबादी या वर्तमान आबादी इतनी है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। सेम चीज लगनी है, यहाँ पर 5% की दर से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि 1/20 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 20 से 21। और यहाँ पर उन्होंने बोला है वर्तमान आबादी, और पूछिए एक साल पहले की आबादी, तो जो 21 है वो इक्वल टू कितने आ जाएगा, 185,220 के। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, 185,220 इंटू आपको निकालना है 20। ठीक है ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये सबसे पहले तो 8 बार जाएगा, तो 168 होगा, और फिर 17 1 7 2, फिर जाएगा ये 8 बार, फिर 4 2, फिर जाएगा 2, और फिर जीरो। तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 8820 × 20। यहाँ से क्या आ जाएगा, दो जीरो तो आएंगे आएंगे, और फिर 4 8 दूनी 16 की 6 बची है, 8 दूनी 16 1 17, 1 7 6 4 0 0, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की और महिला की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते रहे, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, जो आपको टोटल जनसंख्या दी है, टोटल आपको दी है कितनी, 8,000, और इस जनसंख्या को उन्होंने बांटा है मेल में और फीमेल में। मेल में उन्होंने बोला है कि वृद्धि हो रही है कितनी, हो रही है 8% की, और फीमेल में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 12% की। हम ये मान लेते हैं कि जो फीमेल में वृद्धि हो रही है ना, वो भी 8% की ही हो रही है ना। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, 8 और 4। अब यहाँ पर टोटल थी 8,000, तो हम मानते हैं अगर 8% दोनों में वृद्धि होती, मतलब मेल में भी 8% की वृद्धि होती और फीमेल में भी 8% की वृद्धि होती,
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल में भी कितनी वृद्धि हो जाती 8% की, तो हम यहाँ पर सबसे पहले वही करने वाले हैं। तो हम 8% निकालेंगे 8,000 का। 8,000 की अगर हम 8% की बात करते हैं तो वो आएगा 640। ठीक है। अब लेकिन जो वास्तविक जनसंख्या बढ़ रही है वो बढ़ रही है 680। तो अंतर कितना आ रहा है? जो अभी है वो है 8,680, लेकिन अगर हम 8% बढ़ाते तो होता 8,640। ये जो है ये है 100% और ये है 108%। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अंतर आ रहा है 40 जनसंख्या का, ये 40 जनसंख्या वही अंतर है वो जो ये 4% हमने छोड़ दिया था। 40 जनसंख्या क्या है? वो संख्या है जो हमने 4% छोड़ दिया था, क्योंकि हमने शुरू में 8% ही ली थी महिलाएं, 4% हमने नहीं ली थी। ठीक है। तो 4% बराबर कितना लिखोगे आप? 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? महिलाओं की जनसंख्या है ये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1,000। चाहो तो आप कर कर देखो। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 1,000 आ जाएगी, ऑप्शन डी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी कितनी थी? मतलब कि ये जो है आपसे पूर्व की पूछिए, ये वाली आबादी कितनी है? ये आबादी बढ़ी हुई है और 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। कब? 2 साल तक। तो इसको आप एक तो वैसे ही कर सकते हो फॉर्मूले से, 5+5 + 5 × 5/100। यहाँ से आप कर सकते हो तो कितना आ जाएगा? 10.25% का इंक्रीज आपको निकाल देनी है। लेकिन यहाँ पर एक और, सॉरी, डिक्रीज आपको निकाल देना है क्योंकि इतनी बड़ी है। ठीक है। तो अभी जो जनसंख्या है वर्तमान में वो कितनी है? वो है 110.25% है जो अभी की जनसंख्या है। ये 54,000 के आप बराबर करोगे, 100% निकालोगे तो आंसर आ जाएगी। ये मेथड वन है। लेकिन मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ वो आप जानते हैं कि 5% है और इसका इंक्रीज हो रहा है। तो पहले साल के लिए इसको हम कितने लिख सकते हैं? 1/20। तो पहले साल के लिए 20 से 21 हो जाएगी, दूसरे साल के लिए फिर से 20 से 21 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा 441। अभी वर्तमान में आपको दी हुई है 54,000, तो इसको कर देना है आपको 54,000 के बराबर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आसानी से कैंसिल हो जाएगा। इसको 21 × 21 आप लिख लेना। ठीक है। तो जब आप 21 × 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 21 से आप डिवाइड करो इसको सबसे पहले, तो ये जाएगा 2 बार में और फिर उसके बाद बचेगा 1 2 0, फिर जाएगा 5 बार में, है ना। डिवाइड कर ही लेते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, क्या मतलब है। तो 2 बार किया तो आया 42, फिर आया 1 2 0, फिर हमने किया 5 बार तो आया 105, फिर आया 1 5 0, फिर ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 1 5 0 है ना, तो ये गया 7 बार में, तो कितना आया? 147। फिर यहाँ से कितना आया? 30, फिर आया 1। अब कुछ पॉइंट में आएगा लेकिन हम पॉइंट छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट आंसर काफी ज्यादा दूर दूर है, इसलिए हम पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो हम पॉइंट छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम जो इंटीजर वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2571। अब इसमें हम फिर से 21 का डिवाइड करेंगे, ये वाला 2571, इसमें फिर हमने 21 का किया तो 1 बार जाएगा और फिर 47, तो फिर 2 बार गया और फिर उसके बाद 51 फिर से जाएगा 2 बार। तो हम यहाँ पर भी दशमलव में आएगा लेकिन हम केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो कितना आएगा? 122 × 400, ये हमें निकालनी है पुरानी। तो ये जो आंसर आएगा वो होगा, तो कितना होगा? 0 0 यहाँ से ले लोगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88 और 4। तो 4,88,000 से कुछ ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आ रहा था तो कुछ वैल्यू बढ़ती, यहाँ पर पॉइंट में आ रहा तो कुछ वैल्यू बढ़ती, लेकिन पॉइंट में इसलिए थोड़ी सी ही वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 4,88,000 से थोड़ा ज्यादा, तो 4,89,080, ऑप्शन बी हो जाएगा इधर आंसर। ठीक है। ऐसे करना है आपको, अप्रोक्सीमेट लेकर करना है। उन्होंने पॉइंट दिए ही इसलिए हैं कि आप कंफ्यूज हो और आपका टाइम जाए, तो आपको वहां पर फंसना नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप देखो ऐसा करो, जैसे 3% क्या होगा? 3 बार बढ़ी है ये, तो फर्स्ट में कितनी थी? 3%। जब आप सेकंड की बात करोगे तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, 3+3+3 × 3 अपॉन 100। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6.09। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड में 3 बार उसने बोला है तो थर्ड में क्या लगेगा? 6.09 + 3 प्लस 6.09 × 3। ठीक है। अपॉन में आ जाएगा कितना? 100। तो यहाँ पर जो तीसरे वर्ष निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 9.09 प्लस
2718 मतलब 0.1827 इस तरह से आ जाएगी वैल्यू निकल कर। यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.2727, ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आएगी जो टोटल होगी। तो वर्तमान में अभी जो दी है, अभी आपको दी है 100%, तो 100% कितनी दी है आपको? 30 लाख दिए ना, 30 लाख दिए। तो आपको चाहिए 109.27%। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? 300,000 इंटू 109.2727 अपॉन 100। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा भयानक लग रहा है देखने में और निकालने में भी टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो इसके लिए हम ये करेंगे सेकंड मेथड का इस्तेमाल, जो मैंने हमेशा बताया है कि 3% की वृद्धि कितनी बार हो रही है? 3, है ना? 3 टाइम्स हो रही है ये वृद्धि। तो पहली बार कितनी थी? 100 से 103, दूसरी बार 100 से 103, और तीसरी बार 100 से 103, ये वैल्यू आई। अब जो ये वाली टोटल वैल्यू है 10 की घात 6 इक्वल टू कितनी है? 3 गुणे 10 की घात 6 के। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? एक रेशियो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यहां से निकल कर क्या आएगी वैल्यू? क्योंकि ये वाला है ना, मल्टीप्लाई करते हो 10 की घात 6, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आसान होगा, आप परेशान मत हो, बहुत आसान होगा आपको, इतना होगा। तो अब जब एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 3, तो आपको जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो कैसे आप निकालोगे? 103 गुणे 103 गुणे 103 इंटू 3। देखो ये फिर भी कंपैरेटिव अगर आप इसके देखो तो आसान पड़ेगा, ये वाला जो है ना इसके कंपैरिजन में काफी आसान पड़ेगा। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 का 9 9 त्रिक 27, तो आखिरी में आएगा 27, तो आएगा आपका आंसर। देखो फाइनल वैल्यू यही आनी है निकल कर, है ना? कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो फाइनल वैल्यू यही आएगी निकल कर आपकी। और वो आएगी, यहाँ से भी कर लोगे, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1092727 इंटू 3। और फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगा आपका एक 818, सॉरी 18732। 732। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, आई थिंक कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा? देखो 200 हैं, टोटल है 200। ठीक है, ये कितना है? 100% के बराबर। मतलब 1% में कितना है? 2 लोग। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक लोग कितना होगा, मतलब 0.5% एक व्यक्ति कवर कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति कितना कवर कर रहा है? 0.5%। और अशिक्षित, यहाँ पर आप देखो 111 है साक्षर 200 में से। अगर हम एक लिटरेट देखते हैं और एक इलिटरेट देखते हैं, लिटरेट कितने हैं? 111, तो इलिटरेट कितने हो गए? 99। और एक व्यक्ति कितना कवर कर रहा है? 0.5, तो 99 व्यक्ति कितना कवर करेंगे? अपॉन में 2 का भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा 49, सॉरी 0.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 89 आएगा, 99 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 89। ठीक है, 89। और इसमें आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.5, ये आ गया 44.5%। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मुझे आसान लगता है ये निकालना, क्योंकि प्रति व्यक्ति अगर आधा परसेंट इंक्लूड हो रहा है तो 89 व्यक्ति 44.5 आ जाएंगे। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर आपको 89 लिखना है, अपॉन में 200, आंसर वही आना है। और ये पूरा चाहे सॉल्व करके देख लो, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ होती नहीं है, जैसे आप बोलते हो ना शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं होती, बस यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये जो काम था परसेंट वाला मैंने पहले ही कर दिया, समझ गए? ये होता है। तो सही आंसर हो गया 44.5%। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी? अब देखो हमें अनुपात दिया गया है किसका? लड़कों का, मतलब बॉयज और गर्ल्स का हमें जो रेशियो दिया है 3:2 है, लेकिन हम इसे मान लेंगे 30:20, हम आसानी से मान लेंगे। अब इनमें से अगर आप देखो तो जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है, मतलब स्कॉलरशिप जितनों को मिल रही है, इन इधर पर अगर हम बॉयज में देखते हैं तो 20% को मिल रही है, और अगर हम गर्ल्स में देखते हैं तो 25% को मिल रही है। अगर हम संख्या के अनुपात में देखें तो 30 का 20% कितना हो जाएगा? 30 का 20% हो जाएगा 6, और 25% 20 का कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है वो है 11।
11 कितने में से? 50 में से। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त, कितने प्रतिशत लोगों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल आपका कितना था? टोटल हमने माना था 50। ठीक है। अब जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है, जिन्हें मिल रही है वो कितने हैं? 11। तो नहीं मिलने वाले कितने हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे 39। तो अगर आप परसेंट निकाल कर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 39/50 × 100। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? आ जाएगी आपकी 78%। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में कहीं 78 है, ऑप्शन डी। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वहां इतना टाइम नहीं लगेगा। वहां तो आप डायरेक्ट करोगे, 30-20 मानोगे, इधर पर कैंसिल आउट करोगे, 20%, 25%, टोटल परसेंट ही निकालोगे यहाँ पर, है ना? तो आसानी से हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक, हिंदी में 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 में से 74 अंक तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त कर रही है? देखो उसका कहना है कि उसके पास 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, मैथ, साइंस और इंग्लिश। उसने सभी के टोटल अलग अलग है। हिंदी में उसने प्राप्त किए हैं 68, कितने में से? 80 में से। मैथ में उसने प्राप्त किए हैं 46, कितने में से? 60 में से। उसके बाद साइंस में उसने प्राप्त किए 74, कितने में से? 90 में से। और फिर आता है ऑप्शन ई। तो ई में उसने कितने प्राप्त किए? 35 प्राप्त किए, कितने में से? 45 में से। तो देखो इसमें हम सबसे पहले, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालो, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है, इन वैल्यू, इन सभी वैल्यू का आप लोगे क्या? एलसीएम। इनका क्या लेना है आपको? एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8×48, 8×72 और 45 दूनी 90, तो आ जाएगा 7200। तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? 7200। ठीक है, एलसीएम जब आपका 7200 आएगा तो आप इनके सबके जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर होते हैं, इनको इक्वल करोगे। हर को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर इसमें 9 का गुणा करोगे, तो यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 60 है तो इसको इक्वल करने के लिए कितने का गुणा करोगे? 12 का गुणा करोगे, तो यहाँ पर भी 12 का गुणा हो जाएगा, सॉरी 120 का गुणा करोगे, है ना? तो 120 का, यहाँ पर 90 का गुणा करोगे। इसके बाद आप आगे देखते हो 90, तो 90 के लिए आप किसका गुणा करोगे? 80 का गुणा करोगे। और इसके बाद आप इधर पर आगे करके देखोगे तो आप कितने का गुणा करोगे? 160 का गुणा करोगे। और यहाँ पर भी कितने करोगे? 160 का। ये आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो निकल कर आई। अब यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि सबके बराबर हो गए हैं, डिनोमिनेटर सबके बराबर है, 72 हो गए। तो आपको अंश की वैल्यू देखनी है, जैसे 68 × 90, इसके बाद में 46 × 120, ऐसे ही करना है बेटा, है ना? 74 × 80। अभी आपको लेंदी लग रहा होगा पर ये वाला मेथड उससे काफी अच्छा है, जो आप लोग करते रहते हो उससे काफी अच्छा है ये वाला मेथड। अब देखो सभी में जीरो जीरो है तो आप जीरो जीरो हटा दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस तरह से करना है। ये जब आप हटा दोगे, इन सभी की आप वैल्यू निकालोगे तो सबसे ज्यादा हिंदी, हाँ सबसे ज्यादा हिंदी की आएगी वैल्यू। 9×8 = 72 की 2 बची 7, 9×4 = 54, 54 7 कितने होते हैं? 612। इधर पर आप जब देखोगे तो 12×48 की 8 बची 4, 12×72, 72 की 2 बची 4, 12×48 52, तो ये आएगा 522। जब आप इसकी करोगे तो 8×4 = 32 की 2 बची 3, है ना? 8×7 = 56, 56×3 = 59, तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये वाला सबसे ज्यादा है। अच्छा एक और बचा है, तो 16×5 = 80 की 0 बची 8, 16×3 = 48, 48 8 कितने होते हैं? 56, तो ये भी कम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स उसको प्राप्त हुए हैं प्रतिशत में। ओके। अगला आपसे पूछा गया है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए तथा 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पर आपको दिया गया टोटल, टोटल कितने? 85। अब यहाँ पर आपने दो ग्रुप बनाए, एक ने इक्वल टू किया 50% से कम अंक, सॉरी एक ने किया 50% से कम अंक, और दूसरा आपने ग्रुप बनाया 50% से ज्यादा और बराबर प्राप्त करने वालों को। ठीक है, तो 85 में से जो 40 स्टूडेंट थे उन्होंने 50 से कम अंक प्राप्त किए, और जो बचे हुए स्टूडेंट है वो है 45। ये कहाँ से आया? 80 - 40 करने पर आया 45। ठीक है, ये कितने? ये है 45। तो आपसे अनुपात किनका पूछा गया है? जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए उनमें, उनका अनुपात पूछा गया है, जिन्होंने ज्यादा अंक या बराबर प्राप्त किए उससे। तो आपको क्या पूछा गया? 40:45। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8:9। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% है। ठीक है,
यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? देखो टोटल की अगर हम बात करते हैं, टोटल होता है टोटल होता है कितना 100% जो कि होता है 450। ठीक है। अब जो उत्तीर्ण है पास होने के लिए उसको चाहिए, वो उसको चाहिए 42%। ठीक है, तो 450 का आपको 42% निकाल देना है, तो 450 इंटू 42% अपॉन में करना है आपको 100। यहाँ से सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 9 बार में। ठीक है, और फिर ये जाएगा 21, तो 21 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि आप करो, अगर आपको ठीक लगे तो। आपको इतना करना है, जैसे 450 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 45% निकालना है, तो आप निकालोगे 10% इंटू 4 + 5%। ये बहुत आसान है। 10% कितना होता है? मुंह खात हो जाएगा, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10% कितना होगा? 45। 10% मतलब एक जीरो हटा दो तो हो गया 45। तो इसका 4 गुना करोगे आ जाएगा 180। ये कितनी वैल्यू आई? 180। और 10% कितना था? 10% आपका था 45। ठीक है, और इसके बाद आपको और कितना चाहिए है? 45 के बाद बताइए। आपको चाहिए है 45 के बाद आपको यहाँ पर और चाहिए है, सॉरी 42 था यहाँ पर, तो आपको 2% और चाहिए है। ठीक है, तो 10% था 45 और इसका 2% चाहिए, मतलब 1/5, तो +9 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 189। ये वाला ज्यादा आसान है, जैसे मैं एग्जाम हॉल में करता। ये वाला मेथड मैं कभी एग्जाम हॉल में नहीं करने वाला था, ये करने वाला था, जिसके लिए मुझे पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला, एक परीक्षा में चित्रा ने इतने अंक प्राप्त किए, जो इतने अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? आपसे ये पूछा गया। ये है प्राप्तांक जो उसने हासिल किए, और ये है उसका परसेंट। तो आपको दिया गया है कि जो 78% है वो 58.5 मार्क्स के बराबर है। तो आपसे 100% पूछा है, आसान है। 58.5 अपॉन 78 इंटू 100 कर दोगे आप, यहाँ पर दशमलव हटाओगे, इधर पर एक जीरो आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे, ये 13 से चला जाएगा, 13 से। 13 छंग 78, और जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाएगा 13 चौको 52। हाँ, ठीक है, 13 चौको 52 और फिर 6 पे 5 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। फिर इसको फिर से काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 15 बार में। तो कितना आ जाएगा? 100% कितना हो गया? 15 × 5, मतलब कि क्या? 75%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? उस दिन नहीं, उस कक्षा में, है ना। उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा है। तो देखो 5% अनुपस्थित है, तो 100 - 5% कितना हो जाएगा? 95%। 95% को हम क्या लिख लेते हैं? 95% को हम लिख लेते हैं 19/20, ऐसा लिख सकते हैं ना। 19/20, और उपस्थित छात्र कितने हैं? 38, मतलब कि जो ये 19 है, 19 किसके बराबर हो गया? 38, तो एक किसके बराबर हुआ? 2 के। तो यहाँ पर से हमें निकालना है 20। 20 किसके बराबर होगा? 2 × 20, मतलब 40 के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक प्राप्त हुए और 20 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि यदि उसको 20% अंक, अगर उसको, सॉरी, 40% तो प्राप्त हुए, अगर उसको 20 नंबर और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण अंक, मतलब कि पास मार्क के बराबर पहुंच जाता। मतलब कि अगर पासिंग मार्क की बात करें तो 40% +20, ये किसके लिए है? ये है राम के लिए। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। मतलब कि अगर हम श्याम की, आदित्य की बात करते हैं, किसकी? आदित्य की हमने बात की, तो आदित्य ने क्या किया? आदित्य को 45% अंक मिले, लेकिन ये क्या है? उत्तीर्ण से 30 ज्यादा है, तो ये दोनों के उत्तीर्ण मार्क हो गए। टोटल उत्तीर्ण मार्क इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर परसेंट आप निकालोगे तो 5% इक्वल टू आपका आ जाएगा 50। आ गया ना आपका 5% इक्वल टू 50 मार्क्स। अब यहाँ से आप निकाल लोगे 100%। ठीक है, 100% कितना हो जाएगा? 100% यहाँ पर हो जाएगा 50/5 × 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 1000। तो जो 100% है, मतलब टोटल मार्क्स हैं, अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स, वो कितने हैं? वो है 1000। और आपको उन्होंने पूछा है कि प्रतिशत में कितने नंबर चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, प्रतिशत की बात यहाँ पर हुई है। तो देखो प्रतिशत में कितने चाहिए होंगे आपको? 20 यहाँ पर है
और 40% यहाँ पर है। तो 40% तो ऑलरेडी है, या आप ऐसा कर लो कि आपने निकाला 45%, ठीक है। तो 45% कितना होता है? 45% होता है 450, ठीक है। 450 में से आपको 30 माइनस कर देने हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 42% बराबर इस तरह से आप लिख लीजिए, माइनस के 30, सॉरी, ये पासिंग मार्क है ना। ये टोटल हुआ 45% आया आपका 450, ठीक है। अब आप चाहिए पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क कितने होते हैं? 45% माइनस 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 450 माइनस 30 आ गया 420, ठीक है। 420 आया, और 420 ये क्या है? ये है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पर हमने पासिंग मार्क्स लिखे थे, ठीक है। तो जो आपके परसेंट की अगर हम बात करें, तो पास परसेंट की अगर आप बात करते हो, तो 420 बटे 1000 गुणे 100, तो यहाँ से आपका कितना निकल कर आ जाएगा? यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 42%, ठीक है। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप कैसे निकालोगे? जो 40% है, 40% कितना होता है? 400, और उसमें 20 और ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 400 प्लस 20, मतलब कि 420। तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे? 420 बटे 1000, और परसेंट में हमें निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको निकल कर 42%, ठीक है ना। तो चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, आंसर दोनों में बराबर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रॉजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? आपसे ये पूछा है। अब देखो, जो अंक उसको मिले वो 64% अंक के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया। तो 64% इक्वल टू आ जाएगा 272, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है परीक्षा कितने अंक की थी, मतलब कि आपको 100% निकालना है। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे? 272 अपॉन 64% इंटू 100%, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? क्या 8 से ये कैंसिल हो जाएगा? 8 से चला जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, और इधर पर हम देंगे तो 34 बार में ये चला जाएगा, है ना। इसके बाद फिर हम निकालेंगे, फिर ये चला जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 17 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, फिर हम 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 25। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 इंटू 25। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है नॉर्मल। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, तो 5 आ जाएगा, बचेगा 17, तो 25 और 17 कितने हो जाएंगे? 42। आंसर क्या हो जाएगा? 425, ऑप्शन ए। टोटल मार्क्स है ये क्या है? टोटल मार्क्स, मतलब 100% है ये। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक कितने थे, ये उन्होंने पूछा है आपसे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया। अब देखो, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे? 40%, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? ये है 40%, ठीक है। उसे उस परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि उसको क्या मिले? 40% इक्वल टू आप लिख सकते हो कि उसको 40 अंक प्राप्त हुए, और कितने से अनुत्तीर्ण हो गया? 40 से ही और उत्तीर्ण हो गया, मतलब कि उसे जो टोटल मिले थे 20% अंक मिले थे। तो यहाँ पर 40% आपका हो जाएगा कितना? 80, ठीक है। 40% यहाँ पर 80 हुआ, और आपको बोला अधिकतम अंक आप कितने प्राप्त कर सकते हो, तो 100% ही तो प्राप्त कर पाओगे। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे? 80/40 इंटू 100। यहाँ से आप जब 100% निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 200। तो अधिकतम आप 200 अंक ही प्राप्त कर सकते हो, ऑप्शन डी सही है। समझ गए आप लोग मैंने कैसे किया? उसने बोला है कि 40% अंक प्राप्त हुए, सॉरी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको 40% अंक चाहिए, तो ये है 40% अंक उत्तीर्ण होने के लिए। और उसने बोला कि 40 अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुए, तो ये जो उसको मिले हैं ऑप्टेन है ये, और यहाँ पर आप मान सकते हो ये ग्रेस के है, ठीक है। ये ग्रेस में उसको दे दिए गए 40, ठीक है। तो ये हो गया पास। टोटल 80 हुए, 40%, 40% 80 के बराबर है, तो 100% 200 के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं। एक विद्यार्थी, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं सेकंड वाले की बात। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो उसको कितने अंक मिले? 20%, क्वेश्चन में बताया है। लेकिन अगर उसको 35 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पासिंग मार्क,
ठीक है। अब दूसरे अभ्यर्थी के लिए क्या बोला, दूसरा अभ्यर्थी को मिले 50% अंक। कितने मिले हैं, 50%। लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। तो यहाँ पर आप करोगे 32 का माइनस, क्योंकि ये 32 ज्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से, तो ये क्या हो जाए, ये यहाँ पर हो गया पासिंग मार्क। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो परसेंट परसेंट से कैंसिल, मतलब माइनस हो जाएगा, और जो मार्क्स होते हैं मार्क्स से प्लस या माइनस हो जाएंगे। ठीक है। तो जब हम परसेंट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30% इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 67। ठीक है। 30% मतलब 67 आया। तो यहाँ पर आपसे पूछा टोटल परसेंट, तो 100% कितना हो जाएगा, 67/30 × 100, जीरो। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या निकल लगा रहेगा, 670/3। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। वैसे भी जब 67 आ गया तो वहीं आपको ऑप्शन टिक कर देना था। अगला आपसे पूछा है, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, उसने क्या किया, एक उसने पहला पेपर दिया और उसने दिया दूसरा पेपर, और जो टोटल था इन दोनों का वो कितना निकल कर आया, 78%। अगर 78% टोटल आ रहा है तो इन दोनों का अलग अलग भी 78% होना चाहिए, या फिर एक में ज्यादा और एक में कम होकर 78 के इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है, पहले वाले में उसको मिले हैं 70%। ठीक है। और दूसरे वाले में उसको मिले हैं कितने, 20 अंक। अगर हम 20 अंक की बात करते हैं और हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये करेंगे, और यहाँ पर कितना होगा, ये पहले में 70% और दूसरे में कितने होगा, ये होगा 80%। ठीक है ना, ये कितने हो गए, ये हो गए 80%। मतलब 80% वैल्यू कितनी हो गई, 20 मार्क्स। ठीक है, याद रखना है आपको, बराबर 78% है। ठीक है। 80% वैल्यू 28 मार्क्स के बराबर हुई। मतलब कि अगर हम, पहले ही मैंने बताया कि अगर यहाँ पर 78 है तो टोटल इन दोनों का औसत भी 78 ही होना चाहिए। समझ गया, मतलब फर्स्ट प्लस 2/2 जब आप करो तो 78% ही आना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है, आना ही चाहिए इतना। ओके। तो यहाँ पर आया 80%, 80% है 20 के बराबर, तो 70% की अगर हम बात करें तो 2% ज्यादा है, तो सेवन, यहाँ से हम निकाल लेंगे 2%। तो जो 2% आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा 20/80 इंटू 2। या फिर आप वैसा भी कर सकते हो कि जो 25 था उसका 2% आप निकाल लेते तो भी हो जाता। चलिए 2% वैसे ही निकालेंगे, 2% बराबर हम निकालते हैं, जैसे 25 था, 25 का 2% हमें निकालना है 100 में, तो क्या आई वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 1/2। ये है 2%। तो जो ये 2% है ना, अब देखो, इसका जो 2% है, जो सेकंड वाले का 2% वैल्यू है, वो फर्स्ट वाले के 8% वैल्यू के बराबर होगी। समझ में आ रही है बात, ये ये देखो, आसान नहीं है ये चीज समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली थी 70% और ये थी 80%, लेकिन हमें टोटल 78% चाहिए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो ये तो हो ही 78% और ये वाला भी 78% होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि जब इसका 78 से ज्यादा है, मतलब कि 80 प्लस जो 2% है, सॉरी, 78 को हम बांटेंगे दो पार्ट में। एक मिनट, मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या देखना है अपन को, अपन को देखना है कि जो 80 है, 80 को हमने बांटा है किसमें, 80 को हमने बांटा है 78 प्लस 2% में। समझ में आ रही है। और ये वाला जो 2% है ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले के 8% के बराबर होगा। मतलब दूसरे वाले का 2% पहले वाले के 8% के बराबर है। समझ गए। तो पहले वाले का जो 8% वैल्यू है वो कितनी आई है, 1/2। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 100/8। तो कितनी आएगी वैल्यू निकल कर, 2। और फिर 25 यहाँ से जाएगी तो 25/4, मतलब कि 6.25। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.25, ऑप्शन बी। ऐसे आप कर सकते हो। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। न्यूनतम प्रतिशत है, उत्तीर्ण होने के लिए आपको 38% अंक चाहिए है। ठीक है। तो
यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? टोटल की अगर हम बात करें तो कितना है? 750। ठीक है। और उत्तीर्ण होने के लिए उसको चाहिए कितने? 38%। तो आप यहाँ से निकाल लो 750 का 38% आपको निकालना है। आसानी से आप निकाल लोगे। 5 बार में, ये 15 बार में, ये 19। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया, टोटल आया 15 × 19, ये वैल्यू आ रही है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा है? 15 नंबर कितने होते हैं? 135 की 5 बची 13, तो 15 और 13 कितने होते हैं? 28। तो कितने हो जाएंगे? 285। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? कहाँ पर बोला गया है? ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए। मतलब कि 96, ये हमारे पास में टोटल 100%, 96% प्लस 4%, ये है पास। ठीक है। और ये है फेल, और ये कितने हैं? ये है टोटल। ठीक है। तो पास आपको निकालना है, और आपको अनुत्तीर्ण के आपको दिए हैं 50, तो आपका जो 4% है वो कितना है? 50 के बराबर। ठीक है। तो टोटल छात्र आपके कितने हैं? 100% छात्र कितने हो जाएंगे? 50/4 × 100। मतलब कितना आ गया यहाँ पर? अगर आप देखो तो कितना होगा? 1250। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता? मैं इस क्वेश्चन को करता जैसे 4% है, 4% को लिखूंगा 1/25। एक रेशियो बराबर 50 है, तो 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 50। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 1250 वहां से भी ऐसे ही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके। तो इस तरह से जहां पर भी परसेंट दिखे ना, आपको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगला, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। देखो 60 छात्र हैं जिसमें से 60% छात्र ही लड़के हैं। देखो टोटल कितने हैं? टोटल है 60। ठीक है। अब इनमें से कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ हैं गर्ल्स। तो बॉयज को अगर हम देखें तो बॉयज हैं 60% और गर्ल्स कितनी है? 40%। अगर हम इसका 60% देखते हैं तो 60% कैसा होगा? 36। और जो 40% है वो कितना होगा? 24। अब मैंने ये कैसे निकाला? यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर लिया कि अगर हमें 10% निकालना है तो 10% कितना होगा? 6। तो 6 × 10 कर दो, सॉरी 6 × 6 कर दो तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। चलिए। और बाकी जो बची 24, तो वो हो जाएंगी 40% लड़कियों की। तो ये क्या है? ये है टोटल लड़कियों की 24 संख्या आई है। अब इन्होंने बोला कि यदि 25% लड़कियां ही साइकिल से जाती हैं, मतलब इसका भी अगर आप देखो तो इसको भी आपको बांटना है 75% और 25% में, या आप ये बोलो कि 3:1 में आपको बांटना है। तो केवल जो 1%, जो 1 रेशियो है, ये क्या करती है? साइकिल से ही जाती हैं। ठीक है। और ये क्या है? पैदल जाती हैं, आप बोल सकते हो चलकर जाती हैं। ठीक है। तो जो एक है, 1 रेशियो कितना हो जाएगा? अगर 4 रेशियो आपका 24 है तो 1 रेशियो हो गया 6, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 18। तो कितनी परसेंट लड़कियां हैं जो कि पैदल जा रही हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना था? आसान है। देखो प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक होता है हमेशा से। आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा जाता है, इनटू में 100 लिखा जाता है। अब अगर आउटपुट की बात करो तो 22 है, इनपुट की बात करो 25 है, और 100 आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 88%। ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट कर देता क्योंकि अच्छी ये दिख रही है यहाँ पर। 25 बहुत अच्छा नंबर है जो 100 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तो 25 कितना है? 100 अगर हम देंगे तो 25 100 का कितना है? 1/4। तो 22 कितना हो जाएगा? आप खुद लगाओ। 0.25 है तो 22 का आप मल्टीप्लाई कर लो, 48.88 आपका वैसे ही आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो अगर आप आसानी से देखो। ठीक है ना। 25 कितना हो गया? 1/4। तो 1 कितना है? 25। 22 हो गया, और 4 कितना हो जाएगा? 88। ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।